बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बी लिफ्ट 16। तमाम बच्चे अपनी किताबों में ये सफ़ा निकाल लें। आज का हमारा सबक है नून गुन्ना। इससे पहले कि हम नून गुन्ना सीखें, हम एक सरगर्मी करेंगे। दर्जे झेल अल्फाज में से नून वाले अल्फाज पर दायरा लगाएं। जल्दी से इस सफ़े पर नून वाले अल्फाज को दायरा लगा लें। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चों ने ये सरगर्मी कर ली होगी। बढ़ते हैं आज के हासिले ताल्लुम की तरफ। नून गुन्ना, याए मादूला, वाव मादूला, तशदीद और तनवीन के हामिल अल्फाज सेहत के साथ पढ़ सके। आज हम आपको नून गुन्ना वाले अल्फाज सिखा रहे हैं। तमाम बच्चे गौर से नून गुन्ना के अल्फाज सीखेंगे। नून गुन्ना कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? प्यारे बच्चों, आपने जब हरूफ तहज्जी सीखे थे तो आपने नून गुन्ना भी सीखा था। आज हम आपको सिखाएंगे कि अल्फाज में नून गुन्ना आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। नून गुन्ना से कोई लफ्ज शुरू नहीं होता। ये सिर्फ अल्फाज के दरमियान और आखिर में इस्तेमाल होता है। दो जगह इस्तेमाल होता है, एक तो अल्फाज के आखिर में और एक अल्फाज के दरमियान में। नून गुन्ना वाले अल्फाज कौन से हैं? जो अल्फाज के आखिर में आता है नून गुन्ना इस तरह, कहाँ, यहाँ, जहां। नून की आधी आवाज जो है हमारी नाक से निकलती है कहाँ। अगर हम नून गुन्ना हटा दें तो ये बन जाएगा कहा। कहा में सिर्फ अलिफ की आवाज आती है, नून की नहीं आती। नून की आवाज, नून गुन्ना की आवाज जो है हमारे नाक से निकलती है कहाँ। अगर नून नून गुन्ना हटा देंगे तो कहा होगा और नून गुन्ना की आवाज नहीं होगी। यहाँ, यहाँ भी नून की आधी आवाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां अगर हम नून की पूरी आवाज इस्तेमाल करें तो होगा जहान। नून की पूरी आवाज अगर हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो होगा यहान, जो कि कोई भी लफ्ज नहीं है। इसी तरह यहाँ नून की आवाज पूरी निकालेंगे तो होगा कहान। तो आधा जो नून की आवाज होती है वो नून गुन्ना कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। नून गुन्ना का अल्फाज के दरमियान में इस्तेमाल। चांद तो आपने देखा ही होगा। चांद में जो नून है वो नून गुन्ना है। अगर हम इसे पूरा नून पढ़े तो हम चानंद पढ़ेंगे, जो कि गलत है। सही लफ्ज है चांद और इसके ऊपर हम छोटा सा नून गुन्ना डाल देते हैं जब हम लिखते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये नून गुन्ना है। तो हल्की सी नून की आवाज आती है इसमें, चांद। इसी तरह ईंट, ईंट में जो नून इस्तेमाल हुआ है ये भी नून गुन्ना है। जब हम ईंट लिखते हैं तो नून के ऊपर छोटा सा नून गुन्ना बना देते हैं, ये अलामत लगा देते हैं कि ये नून गुन्ना है। ये देखिए ईंटें जो है वो लगाई जा रही है और इसको ईंट इस तरह लिखते हैं। और इसी तरह चांद में भी नून गुन्ना इस्तेमाल होता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों को अल्फाज के दरमियान में नून गुन्ना लगाना आ गया होगा। इसी तरह पंखा जो लफ्ज है, पंखे में जो नून है वो भी नून गुन्ना है। जब भी आप पंखा लिखें नून गुन्ना की अलामत जरूर लगाएं। आंसू में भी नून जो इस्तेमाल हुआ है वो नून गुन्ना है। अगर हम इसे पूरा नून पढ़ेंगे तो आंसू होगा, जो कि गलत है। आंसू में हल्की सी नून की आवाज आती है जिसे नून गुन्ना कहते हैं। इसी तरह पंखा में भी नून की हल्की सी आवाज आती है। अब हम पढ़ते हैं आज का सबक। नुक्ते के बगैर नून को नून गुन्ना कहते हैं। ऐसे लिखते हैं इसको, नून गुन्ना को, जैसे यहाँ, वहां, कहाँ। अब इन अल्फाज में आखिर में नून गुन्ना इस्तेमाल हुआ है, यहाँ, वहां, कहाँ। ये नून की पूरी आवाज नहीं देते। जिन अल्फाज के दरमियान में नून गुन्ना इस्तेमाल हो उस पर नून गुन्ना की, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, छोटी सी अलामत होती है वो लगाई जाती है। जैसे मुंह, चांद और सूंड, यहाँ पर नून गुन्ना की अलामत लगाई गई है। मैं उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चों को आज का सबक समझ में आ गया होगा। नून गुन्ना का अल्फाज के आखिर में और दरमियान में आपको इस्तेमाल आ गया होगा। ये तमाम अल्फाज हैं जो कि नून गुन्ना की नुमाइंदगी करते हैं, जिसमें नून गुन्ना इस्तेमाल हुआ है। आइए पढ़ते हैं। आप सबने भी पढ़ना है। माँ, वहां, मैं, पंखा, रवां,
دیں، یہاں، ہمیں، تمہیں، ہیں، دھواں، وہیں، کہیں، جہاں، اماں، جاں، بانس، سانس، کھانس، کہاں۔ پیارے بچوں، آپ نے اپنی کتابوں میں یہ صفحہ نکال لینا ہے اور ایسے 5 الفاظ تلاش کریں جن کے آخر میں نون غنہ آتا ہو، اور وہاں سے دیکھ کر آپ نے نیچے خانوں میں لکھنا ہے۔ ابھی میں نے جو الفاظ پڑھے تھے وہ آپ کی کتاب میں موجود ہے، وہاں سے تلاش کر کے آپ نے ایسے 5 الفاظ یہاں لکھنے ہیں جن کے آخر میں نون غنہ آتا ہو۔ ایسے 5 الفاظ تلاش کریں جن کے درمیان میں نون غنہ آتا ہو، یہاں آپ نے ایسے 5 الفاظ لکھ دینے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں تمام بچوں کو نون غنہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ نون غنہ ہم نے الفاظ میں کہاں کہاں اور کس طرح استعمال کرنا ہے اور اس کی آواز کیسے ہم نے نکالنی ہے۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ آپ نے بی لفٹ 16 جو ہے اپنی ورک بک پر کھولنا ہے، یہ صفحہ آپ کے سامنے آ جائے گا، یہ آپ نے گھر پر مکمل کرنا ہے تاکہ نون غنہ کا اچھی طرح آپ کو استعمال آ جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔